नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है और बीमार पड़ना भला कौन चाहता है। कहते भी हैं जान है तो जहान है। लेकिन मॉडर्न साइंस में तमाम रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी और चिकित्सकीय अनुसंधान के बावजूद, सुविधाओं के विस्तार के बावजूद बीमार पड़ने की गति बढ़ रही है। नए नए रोग सामने आ रहे हैं। आखिर इन रोगों से कैसे बचा जाए? एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि इलाज से बेहतर बचाव किया जाए। ये बचाव कैसे हो, इसको हम अपनी आदत में कैसे शामिल करें, अपनी जीवनचर्या में कैसे शामिल करें, इसको जानने के लिए आज हम जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अजय कुमार साहब के साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। कोई भी नहीं चाहता कि वो बीमार पड़े, लेकिन उसके बावजूद बीमारी बढ़ रही है। लोग अब जैसे जैसे नए शोध हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी काफी प्रगति कर रही है, मेडिकल साइंस, उसके बावजूद रोग बढ़ रहे हैं और नए नए किस्म के रोग आ रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है, इससे बचने के लिए, यानी कि बीमारियों से बचने के लिए कैसी जीवन शैली अपनाई जानी चाहिए? हम हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, जैसा आपने बोला। तो हम लोग हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं? दरअसल भारत देश हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है। हम सोचते हैं अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं, जबकि जो WHO है वो बोलता है हेल्दी आप तब कहा जाएगा जब आप फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग फील कर रहे हैं, और सिर्फ बीमारी का एब्सेंस को हेल्दी नहीं बोला जाता है। तो फिजिकल हेल्थ यूजुअली हम यहाँ फिजिकल हेल्थ देखते हैं, मेंटल हेल्थ पे उतनी बात नहीं होती है, लेकिन अब हमारे पास साइकेट्रिस्ट भी हैं, तो मेंटल हेल्थ वाले पेशेंट भी हमारे पास अब आने लग गए हैं। सोशल वेलबींग, आपका घर परिवार, फैमिली, सोसाइटी क्या माहौल है, कैसा पेशेंट अपने आप को सेटिस्फाइड फील करता है, वो भी हेल्थ में ही आता है। तो जैसे समय के साथ साथ जैसे नई नई बीमारियां डायग्नोज हो रही हैं, उनका इलाज आ रहा है, तो हम बीमारियों को यूजुअली कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डिवाइड करते हैं। तो जो कम्युनिकेबल है वो एक दूसरे को फैलती हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी में। नॉन कम्युनिकेबल वो बीमारियां हैं जो नहीं फैलती हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज तो काफी हद तक कंट्रोल कर ली गई है। उसका जो मेन रीजन है वो वैक्सीनेशन है, और दूसरा ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट आपका एंटी बायोटिक से ले लीजिए, एंटीवायरल से ले लीजिए। जैसे कोविड का इन्फेक्शन लीजिए, रिसेंट जो कोविड पैंडेमिक हुआ था वो कम्युनिकेबल डिजीज था, एक दूसरे को फैल रहा था, लेकिन कोविड वैक्सीनेशन की वजह से काफी हद तक उस पर पार पा लिया है। अब हमें कोविड पैंडेमिक उस हद तक नहीं दिख रहा है, उस लेवल पे नहीं दिख रहा है। वैसे ही जैसे स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन, एक समय पहले स्मॉल पॉक्स काफी गंभीर बीमारी थी, तो उसका वैक्सीनेशन, उससे भी हम पार पा लिए हैं। और पोलियो, इंडिया फ्री हो चुका है पोलियो से। तो कम्युनिकेबल डिजीज तो काफी हद तक कंट्रोल है। डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी कम्युनिकेबल डिजीज है। डेवलप कंट्रीज में कम्युनिकेबल डिजीज को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसपे अब ज्यादा बात होने लग गई है, तो वो बीमारियां हैं जो आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड है, आपके खान पान से, दिनचर्या से, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। जैसे कि मोटापा, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, एंडोक्राइन एब्नॉर्मलिटीज, और ये हार्ट डिजीज, मल्टीपल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो इस पे अब ज्यादा बात होने लगी है जब हम कम्युनिकेबल डिजीज को एक तरह से थोड़ा कंट्रोल कर लिए। जो आधुनिक जीवन शैली है उसने काफी कुछ दिया भी है, अच्छा भी दिया है, लेकिन उसके साथ साथ रोग, नए किस्म के रोग, नई किस्म की बीमारियां और नई किस्म की शारीरिक दिक्कतें जो है, वो शारीरिक और मानसिक। तो उससे बचाव के लिए हम किस तरह की जीवन शैली अपनाएं जिससे कम से कम स्ट्रेस हो, कम से कम डिप्रेशन हो और कम से कम हम एंजाइटी महसूस। हाँ, डिप्रेशन, जैसे हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे आते हैं। लाइफस्टाइल जैसे जैसे हमारा जनरेशन चेंज होता है और नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, लाइफस्टाइल चेंज होता है, तो वो इन टोटल मतलब सभी लोगों को अफेक्ट करता है। जैसे आज से 20-30 साल पहले लोग कैलोरी इंटेक करते थे तो कैलोरी खर्च भी करते थे, खेतों में काम करते थे, पैदल काम पे जाते थे, साइकिल लेके जाते थे। लेकिन अब लोग सब व्हीकल्स हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहने का काम ज्यादा है, और मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल एडिक्शन ज्यादा है, बैठे रहना, मोबाइल देखना। तो एक तो आपका ओबेसिटी बढ़ रहा है, वजन ज्यादा बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस, आंतें छोटी हो जा रही हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जा रहा है, शुगर का खतरा बढ़ गया है, बीपी का खतरा बढ़ गया, आर्थराइटिस का खतरा बढ़ गया है।
सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है मोबाइल देख देख के, और कमर दर्द, घुटना दर्द, ये सब आपको सीडेंटरी लाइफस्टाइल से आता है। तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, ज्यादा कुछ नहीं, आप डाइट अच्छा रखिए, बैलेंस डाइट लीजिए, जिसमें आपका सभी चीज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब इक्वल, मतलब जो रिकमेंडेड डोजिंग है उसमें दिया जाए, और हर चीजें, हर प्रकार का खाना जो भी आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन उस हिसाब से आप ले सकते हैं। दूसरा, अपना आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। आप एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉक करिए, वॉक नहीं कर सकते तो योगा करिए, कुछ ना कुछ करिए ताकि आपका बॉडी चलता रहे और आप सीडेंटरी ना हो पाए। तो जो संतुलित जीवन शैली, जो काम का दबाव है और एक अधिकता से गन्ना का प्रतियोगिता है, बहुत प्रतिस्पर्धा है जीवन के हर क्षेत्र में, तो उसमें हमारा खान पान कैसा हो, हमारी जीवन शैली कैसी हो, हमारा व्यायाम का तरीका क्या हो, और व्यस्तता के बीच इन सब के लिए हम कैसे समय दें? देखिए, सबसे पहले इसमें आता है आपका लाइफ से क्या एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग दूसरे से ज्यादा प्रभावित होते हैं कि पड़ोसी का बच्चा ये कर लिया, इसने ऐसा कर लिया, तो हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि हम नहीं कर पाए। तो जब आप मेंटली इल रहते हैं तो आप फिजिकली भी इल हो जाते हैं। तो आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, आपके क्या गोल्स हैं, आप अपने लाइफ में कितना सेटिस्फाइड हैं, आप अपने गोल्स के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपने कोई गोल सेट किया और आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप जरूर अचीव करेंगे। तो हम लोग जो फीलिंग ऑफ अंडर अचीवमेंट है, जो मेंटल इलनेस का, स्ट्रेस का कारण बनता है, उससे भी कई बीमारियां प्रभावित होती हैं। फिर इसी स्ट्रेस को कोप करने के लिए लोग नशे का सहारा लेते हैं। छोटे बच्चे आजकल नारकोटिक्स की तरफ जा रहे हैं, और अल्कोहल, स्मोकिंग पहले से व्याप्त है। तो लोग उसको कोप करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए गलत आदतों में पड़ जाते हैं। फिर खान पान सही नहीं रहता, लोग सीडेंटरी लाइफस्टाइल अपना लेते हैं, बैठे रहते हैं, दिन भर टीवी मोबाइल देखते रहते हैं, खाना जो मिल रहा है वो खा ले रहे हैं, जो उनको टेस्ट बड्स को हेल्प कर रहा है उसको खा रहे हैं, जो हेल्थ को हेल्प कर रहा है वो खाना नहीं ले रहे हैं। तो बैलेंस डाइट में आप, जैसे आप सब्जियां लीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए, मतलब हर तरीके का आप खाना इंक्लूड करिए। आप चावल इंक्लूड कर रहे हैं, दाल भी इंक्लूड करिए। आप फैट, जो प्रोसेस खाना है, जो खाना आपका एक ही बार तेल में बार बार पकाया जा रहा है, डिब्बा बंद खाना है, उससे कम परहेज करिए। चीनी से परहेज करिए। फिजिकली एक्टिव, जो आप कैलोरी इंटेक कर लिए हैं उसको आप खर्च भी करिए, उसको एक्यूमुलेट जमा मत करते रहिए। तो आपको अपना मेंटल इलनेस को, मेंटल हेल्थ को की तरफ आपको अपना ध्यान देना है। अपना लाइफ का गोल्स, अपना लाइफस्टाइल दूसरों से कंपेयर मत करिए, सिर्फ अपने तक सीमित रहिए कि मुझे अपने जीवन से क्या एक्सपेक्टेशन है और मैं क्या उस एक्सपेक्टेशन में मीट कर पा रहा हूँ। अगर आप दूसरों से कंपेयर करेंगे हमेशा दुखी रहेंगे, फिर वो आपके और बीमारियों को, अगर मन चंगा, जैसा कहावत है मन चंगा कटौती, तो वैसे ही आपका मन चंगा रहेगा, तब खाना भी सही लेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, खुश रहेंगे। मन से खुश रहेंगे तो शरीर से, तन से भी खुश रहेंगे। आज 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जैसे है, इसी के साथ गर्मी की भी शुरुआत होती है। अब ऐसे में गर्मी में बहुत सारे रोग उभरते हैं, तो इन रोगों से बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या एहतियात बरतनी चाहिए, खासतौर पर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या जो वर्किंग एज ग्रुप के लोग हैं? हाँ, तो गर्मियों के सीजन में हमें यूजुअली इन्फेक्शन, वायरल फीवर पेशेंट यहाँ हमें साल भर मिलते हैं। गट रिलेटेड इन्फेक्शन, गंदे पानी से होने वाली बीमारियां मिलती हैं बाहर के खाने से, क्योंकि गर्मियों में खाना जल्दी खराब हो जाता है, खासतौर से फर्मेंटेड चीजें। तो हमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस पेशेंट, बुखार, उल्टी, दस्त, पीलिया, ये पेशेंट मिलते हैं, आने भी शुरू हो गए हैं। दूसरा, हीट, यहाँ तो इतना गर्म नहीं है लेकिन प्लेन्स की तरफ जो हीट वेव्स आती हैं, लू चलती है, तो उससे पेशेंट का डिहाइड्रेशन, क्रैम्प्स और हीट स्ट्रोक, ये पेशेंट हमको काफी मिलते हैं। और डेंगू मलेरिया का सीजन, फिर बरसातें जब स्टार्ट, मच्छर पनपने लग जाते हैं, तो डेंगू मलेरिया टाइफाइड ये हमको इस गर्मियों के सीजन में और बरसातों तक मिलता है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय कुमार साहब। जो इस वर्ष का जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य, तो उसके लिए जरूरी है कि वो तमाम उपाय किए जाएं जो चिकित्सक बताते हैं, जो परामर्श, कैसा जीवन शैली हो, खान पान क्या हो, व्यायाम क्या हो, उन पर एक संतुलन बना के, उनमें एक सामंजस्य बनाकर रोगों से निजात मिल सकती है और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ा जा सकता है।